खड़े हुए हैं सालेपट सिटी में जो छः कैनाल्स का जो मसला है उसके खिलाफ जो धरना जारी है बबल बाईपास पे और मुख्तलिफ शहरों में, तो हम भी उसमें शरीक होने के लिए आज मैं आपके लिए एक छोटा सा मैसेज लेके आया हूँ इस सिंध की आवाम के लिए, इस वफाक के लिए और हमारे प्यारे लीडर, हमारी जान, हमारी शान, हमारी मान जनाब आमिर नवाज़ वलायत साहब। जनाब सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब आमिर नवाज़ वलायत साहब, उनकी टीम, सारे वकला, सारे सोशलिस्ट, सारे कौम परस्त जो कि इस धरने में निकले हुए हैं, सारे वो लोग जो इस धरने में बैठे हुए हैं, जो कि हमारी आने वाली नस्लों को बचा रहे हैं, अपने हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1971 में एक था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसने इस सिंध की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को हिम्मत दी थी जालिम को जालिम कहने के लिए, इस कौम को, इस आवाम को ज़बान दी थी जालिम के ख़िलाफ़ बात करने की, इस कौम को हिम्मत दी थी जालिम के ख़िलाफ़ लड़ने की। एंड उस टाइम के बाद एक भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसने इस कौम को जगाया हो, लेकिन अब आमिर नवाज़ वलायत साहब आए जिन्होंने इस 7 करोड़ आवाम को जगाया है, इस 7 करोड़ आवाम को हिम्मत दी है कि जालिम को कैसे जालिम कहते हैं। इस यजीदियत के दौर में वो हमें इस सिंध की कौम को उजागर कर रहे हैं कि कैसे हम अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कि अपनी मौत की डर से, अपने वडेरों लुटेरों की डर से अपने हक अपने हाथों से उनको दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो वकला है, जो आमिर नवाज़ वलायत साहब है, उनकी सारी टीम है, वो इन तपती हुई गर्मियों में, इन तपते हुए रोडों में, अंधेरी रातों में बिना भूख और प्यास की खपश किए वो खड़े हुए हैं और डटे रहे हैं अपने हकों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आमिर नवाज़ वलायत साहब पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार हमला किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, लेकिन उनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था। अस्पताल में बैठते हुए उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बयान दिया था कि हमारी ये तहरीक चलती रहेगी सिंध के लिए और सिंधु दरिया के लिए, चाहे अब मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं। मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप इस तहरीक को चलाते रहें। ये है जनाब आमिर नवाज़ वलायत साहब का हिम्मत। मैं उनको सलाम करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 78 सालों से, जब से ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उस वक्त से उन्होंने सिंध को क्या दिया है। उन्होंने सिंध से पहले बिजली छीनी, फिर गैस छीना, फिर कोयला छीना और अब हमसे पानी छीना जा रहा है। जनाब ये सिर्फ हमारी इज़्ज़त का मसला नहीं बल्कि हमारी ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इससे साफ साफ ज़ाहिर होता है कि वफाक हमारा अब से दुश्मन नहीं बल्कि पिछले 78 सालों से वो हमसे दुश्मनी कर रहा है। आप देख रहे हैं 4 से 5 दिन हुए हैं, अभी सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट है, हाईवे, वो बंद पड़ी हुई है और अब पंजाब रो रहा है। अब आपको पता चला कि अगर सिंध देती है तो पंजाब चलता है, अगर सिंध खिलाती है तो पंजाब चलता है। मैं उस पंजाब को, उस वफाक को ये साफ साफ मैसेज देना चाहूँगा कि इस पाकिस्तान के बगैर ये सिंध चल सकती है, लेकिन इस सिंध के बगैर ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। मैं आमिर नवाज़ वलायत साहब को उनकी